अस्सलाम वालेकुम जी। अभी मैं देख रहा था कि फॉर्मेशन कमांडर का जो एलानिया आया है बहुत अच्छी बात है और उसके अंदर वाजे किया गया है कि जो प्लानर्स थे, जो फैसिलिटेटर्स थे, जो एक्शन में थे, तमाम को जो इंसाना माफ़ी नहीं मिलेगी, बल्कि किसी को भी कोई तमीज़ नहीं रखी जाएगी, छोटे की बड़े की। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बात जो है ना, ये रियासत पे हमला काउंट किया जा रहा है, ये रियासती इदारे फौज के ऊपर हमला काउंट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जनाब कोई रियायत नहीं होगी। 4 रोज़ा फॉर्मेशन की कॉन्फ्रेंस हुई है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन बहुत बड़े सवालात पैदा हुए हैं इस वक्त में आके। देखिए, 2014 के अंदर हम देखते हैं कि बाकायदा एक इदारा दूसरे के ऊपर चढ़ाई किए हुए था, पार्लियामेंट के ऊपर नाम ले के सुबह और शाम तबर्रे तोले जा रहे थे और बाकायदा एक ISPR ही बता रही थी कि हम अवाम की राय के साथ खड़े हैं, हम अवाम की उमंगों के तर्जुमान हैं। हमारा मतलब उनका यही आ जाता था कि हमारा ना आइन से कोई ताल्लुक है, ना कानून से कोई ताल्लुक है, हम तो अवाम की उमंगों को देख रहे हैं। तो जब इतना बड़ा काम किया जा रहा है तो वही बीज बोए हुए तो आज दरख्त बने और आज तनावर दरख्त बन गए हैं, उनकी छाव तले ये बैठे हुए हैं। चले, ये थोड़ी सी आप कह लेंगे 2014 से 2023 तक इसका फल कटा, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि 2018 के अंदर जब एक PMLN को हाथ पैर बांध के मियां नवाज शरीफ को जेल में डाल के और बेईमानी करके RTS बंद करके फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक ही फैसला दिया कि बस जो रिजल्ट आना था आ गया, जिसके पास सबूत है वो अपने पास ही रखे, जो रिजल्ट आना था आ गया, लिहाजा बस ये अब इमरान खान ही वजीर आजम होगा। फैसले का लुब्बे लुबाब यही था, जो हमने तय कर लिया वही होगा, पाकिस्तान की अवाम की ऐसी की तैसी। और वो फिर इमरान खान साहब आ गए। वो 3 साल 4 साल जनाब अपने जो इंसान एजेंडे पे अमल करते रहे, कोशिशें करते रहे मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने की और दीगर कामों की। कर्जों पे कर्जे लेते रहे। पाकिस्तान की तारीख का जो 70% कर्जा है वो उन्होंने उसमें इजाफा कर दिया। अगर 100 लिया हुआ था तो 70 उसमें मजीद इजाफा कर दिया, यानी कि एक गैर मामूली तौर पे इजाफा कर दिया। फिर IMF से जनाब मुआहदा करते हैं, फिर तोड़ते हैं, फिर मुआहदे के अंदर नेगोशिएशन करते हैं, फिर तोड़ के और वो साइड पे हो जाते हैं और वो कहते हैं हमने ऐसी लैंड माइंस बिछा दी हैं आने वाली हुकूमत के लिए, और कोई कुछ नहीं कहता। कोई अदालत उनसे उसका नोटिस नहीं लेती, कोई इदारा ये नहीं बताता कि ये अंदर खाने क्या कर रहे थे। ये किस इंटेलिजेंस एजेंसी का, क्या अमेरिकन या राका था फरीजा के जनाब, उसके बारे में बताते कि ये लोग क्या कर रहे थे इस पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद क्या होता है देखें, 1 साल हो गया, एक पेज पे थे वो 2 पेजों पे हो गए। फिर जनाब वो बताते रहे ये कीड़े हैं, ये जानवर हैं, ये गद्दार हैं, ये मीर सादिक है, ये मीर जाफर है, ये सब कुछ करते रहे, कोई होश नहीं थी। किसका काम था ये जहर कौन उगलता रहा, किसकी सरपरस्ती में उगलता रहा। तो ये चीजें भी जो ना फॉर्मेशन कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर इन तमाम चीजों का जिक्र किया जाए, बताया जाए कि ये हमने क्या किया, ये किसका जहर है जो अब सामने आया है, जो आगे खड़ा हो गया, जो रियासत के अगेंस्ट है। जो रियासत के अगेंस्ट है उसको एक रियासत के एक डिपार्टमेंट, यानी कि इदारे के एक डिपार्टमेंट को, इदारा जो अपने आप को कहता है चले कह लें भाई, शौक पूरा होता है कह लें भाई। दूसरी तरफ तो अगर आप देखें ये हो क्या रहा है, अब ये होगी माजी का किस्सा। हाल के अगर आप देखें, इस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट के हाथ पैर बांधे हुए, उसके बनाए हुए हर कानून को वो जूते की नोक पे रखते हैं, वो उठा के जनाब फुल टास की तरह ग्राउंड से बाहर फेंकते हैं। किसी को कोई होश नहीं आ रही। उनकी ऑडियोज वीडियोज हैं, फिर वो जनाब जो जिसके ऊपर इल्जाम है, जो कि अब तो साबित हो रहा है, उसी का दामाद जिसके ऊपर ये सारी बात चली जाती है, वो चीफ जस्टिस बन के बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है मैं खुद ही मुकदमा सुनूंगा। तो कल को मेरे ऊपर कोई मुकदमा होता है तो मैं कहूंगा कि मैं ही जजूंगा, इसके अलावा कोई मैं किसी पे एतमाद ही नहीं करता। सूरत हाल तो ये है। या खुदा ना खास्ता मेरी कोई फैमिली का मसला होता है तो मैं कहूंगा नहीं, आइन के अंदर तब्दीलियां पैदा कर लो, जो कुछ भी करना कर लो, जज मैं ही हूंगा, इख्तियार मेरे ही होगा, मामलात मेरे ही होंगे। अच्छा, बाकी के तो जो 2 जज बैठे हुए हैं उन लोगों के भी नाम है, 3 ये हो गए। और जो 2 नालायक बैठे हुए हैं वो ऐसे हैं कि जो चौथे 5वें नंबर पे थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट में
कभी आने ही नहीं बनता था, उनको उठा के ऊपर लाया गया, उनको बताया गया कि तुम हमारे लिए काम करोगे। और वो ऐसे कुगू जज हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है वो कहते हैं हाँ भी हाँ यही ठीक है, इसी के मुताबिक जो है ना मामला सारा चलेगा। ना है नालायक तरीन लोग जो हैं लोग, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में टॉप पर बिठाया गया। इसके पीछे सारे कौन थे? ये मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है, इसको किस तरीके से छठे पांचवें नंबर से उठा के और सुप्रीम कोर्ट में लाया गया था, जनरल फैज के कहने पर लाया गया था। जनरल फैज के अगेंस्ट आप कुछ करेंगे? वो तो अपनी जगह पे बैठा हुआ है। तो बात यह है कि अगर जनरल बाजवा जो ब्रांड एक बनाता है कि बाजवा डॉक्ट्राइन, यही होता है ना, और क्या होता है? जैसे आतिफ असलम शो होता है तो वो एक ब्रांड है ना, जैसे मजीद को फिर नाम लेंगे तो बात मुतनाज़ा होती है। तो ये जो ब्रांडेड काम है वो करने वाले, उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा, उनको तो साथ में बिठा के मैसेज देते हैं कि इनकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे। जो रियासत के ऊपर हमलावर हुए हैं, जो पार्लियामेंट के ऊपर हमलावर हुए हैं, जो तमाम इदारों की मां है पार्लियामेंट, उसको जूते की नोक पे रखा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है। और बोझ जो आज से 10 साल पहले था वही आज भी है कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर करने वाला मियां नवाज शरीफ, उसके खिलाफ जो भी काम हुए हैं, जो केसेस हुए हैं कि बेटे से तनख्वाह ले लेता तो वो एसेट बन जाती, ली नहीं लेकिन अगर ले लेता तो एसेट होती, वो शो नहीं की जबकि वो पहले शो की हुई थी और उसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं थी। वो 2013 के इंतखाबात में शो की थी लेकिन अब नहीं शो की, तो लिहाजा वो जो इंसान चोर बनता है, डाकू बनता है, वो मुदी का यार बनता है, वो मुल्क का गद्दार बनता है, जिसका कोई न हासिल है ना वसूल, जो उसके अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। वो एक वीजे के लिए दी हुई 2 रसीदें थी जिनकी कोई दुनिया के अंदर कोई हैसियत नहीं है, मां सिवाय इसके कि ये साबित कर दे कि ये इसका कोई अटैचमेंट है इस कंपनी के साथ, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है, जो कि वो पहले खुद शो कर चुका हुआ है। उसको उस गुनाह पे जो गुनाह ही नहीं है उस पर सजा दी हुई है और आज भी डटकर खड़े हुए हैं। इसको कहते हैं बुग़्ज़ नवाज। इसके अलावा कोई दूसरा बताएं। मतलब जो इमरान खान उन बैंकों की रसीदें दे रहा है जो बैंक बंद हुए हुए 20-20 साल हो गए हैं, उनसे कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा कि ये आज की डेट के अंदर ये वो रसीदें कहां से ले आए। जज बैठकर कह रहा है कि जनाब हम बादशाह हैं, यहां पे हमारी तसल्ली है इस बात पे कि वो रसीदें दुरुस्त है, लेकिन वो जो दूसरा दे रहा है उसकी एक एक चीज मांगी, ऑथेंटिफिकेशन मांगी और वो देता भी है, इसके बावजूद आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे उसको रगड़ देते हैं। जब इनके ऊपर कोई काम नहीं होना ना, तो आज आप 100 फैसले सुना दें, फॉर्मेशन कमांडर छोड़ें, 4 दिन की कर लिए 40 दिन की कर लें, तो फिर वो 40वां ही निकलेगा। जो करना है ना वो अपने गिरबानों में मुंह डालें, झांकें और फिर आगे बढ़े। सबसे पहले शुरू करें कि ये बुग़्ज़ नवाज में ये सारा काम कहां से शुरू किया था, माफी मांगे उस शख्स से, बेहतरी आ जाएगी। अगर जिसके साथ ज्यादती किया उससे माफी नहीं मांगोगे, पीछे नहीं हटोगे, कुछ बेहतर होने वाला नहीं है। मेरी समझ में यही आता है, शायद तकलीफ हो ये बात सुन के, लेकिन हकीकत यही है कि अगर अपने गिरबान में नहीं झांकना और दूसरों को पकड़ते रहना, आज इमरान खान को पकड़ के क्या फायदा, क्या उस बेचारे का कसूर है? उसका यही कसूर है ना कि वो एक टांगा पार्टी थी, एक सीट मुश्किल से जो ना उसके बारे में भी शकूक शुबात है, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं थी, उसको उठा के मुल्क का वजीर आज़म बना दिया, उससे कहा जो हम कहें वो तू कर दियो। आज वो जनाब पागल हुआ है, इसके अलावा क्या है? बहुत शुक्रिया जी।